इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कठिन लग रहा ना? एक्चुअली हाँ मैम। टर्मिनोलॉजी नई नई रहती जी है ना, मैम। तो थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार सुनेंगे ना तो फिर यही आपको बड़ा इजी लगने लगेगा। हाँ श्वेता जी। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने ये सारी चीजें जो बताई हैं, तो मतलब ये बुक में भी है ये सारी चीजें? बुक में, नेट में, हर जगह मिलेंगी। देखिए तो ये कोई नेट भी सर्च ग्लैंड है करके? ना, कोई भी ग्लैंड है, आपको क्या क्या चीजें उसमें मेन पॉइंट देखना है। एक तो वो उसकी लोकेशन है ना, कि वो हमारी बॉडी में कहाँ पर है, ठीक है। दूसरे, उससे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड ये देखना है कि उस हार्मोन्स के फंक्शन क्या है। फोर्थ ये देखना है कि उसके कमी या अधिक होने से क्या डिजीज होती है, उसके डिसऑर्डर्स क्या। तो अगर आप ऐसे की पॉइंट बना लेंगे तो आपको पढ़ना बड़ा इजी हो जाए। दीप्ति जी। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए चैट को आप। हमने वो एक बार ऑफ करके मैं दोबारा ऑन की हूँ। दीप्ति जी। हाँ जी, मुझे पूछना था कि जैसे थायराइड जब होता है, जब गला बाहर को आ जाता है बहुत ज्यादा, तो वो उसका पीछे मतलब क्या मेन रीजन होता है, किस वजह से होता है? देखिए जब थायराइड के कारण होता है तो उसमें गला बहुत बाहर नहीं आता है, उसमें सिर्फ इस हिस्से में हमको एक ऐसा वल्की लगने लगता है, जैसे स्वेलिंग आती ना कहीं पर किसी हिस्से में, तो कैसा वल्की लगता है वैसा लगता है। लेकिन जो एक होता है कि गला पूरा ऐसा बाहर आ जाता है, जिसको घेंगा रोग कहते हैं, तो है वो भी इसका थायराइड जो ग्लैंड है इसका डिसऑर्डर है, बट वो आयोडीन की कमी से होता है, तो वो एक डिफरेंट डिजीज। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी मदर को हुआ है, तो उनका पूरे गले का ओपन सर्जरी हुई हुई है, पूरा ऐसे ना, तो उसकी वजह से उनकी आईज बिल्कुल बाहर है, तो वो आंखों पे पट्टी बांध के सोती है, उनकी आंखों में से पानी बहुत बहता है। तो वो थायराइड की कमी से ही होता है या उसके पीछे और कोई रीजन होता है? हाँ एक्चुअली वो सर्जरी में क्या होता है ना कि जब जैसे ये थायराइड ग्लैंड निकाल देते हैं, मान लीजिए उसकी एक्सेस ग्रोथ होने लगी, तो थायराइड ग्लैंड निकाल देते हैं, तो अब थायराइड ग्लैंड निकाल दी तो उससे जो हार्मोन्स मिल रहे हैं वो थ्रू मेडिसिन देते हैं वो, है ना। तो लेकिन कोई भी जो नेचुरल चीज होती है वो नेचुरल होती है, और जो हम कोई सपोर्टिंग लेते हैं वो सपोर्टिंग होती है। तो अब ये है कि वो उनको बस वो फॉलो अच्छे से करें और मेडिसिन वगैरह प्रॉपर लें, यही हम कर सकते हैं। ठीक है। रीना जी बोले। मैम ये जो हॉर्मोन्स की कम होने या ज्यादा होने से कुछ डिजीज होती है, तो ये मेडिसिन से ही ठीक होती है या हम कुछ योगा प्राणायाम से एक्चुअली इफेक्ट पड़ता है इसमें? देखिए एक्चुअली अभी जो मैं शुरू में बात कर रही थी, जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया होगा, कि कुछ रूल यूनिवर्सल होते हैं और कुछ जनरल होते हैं, है ना। तो हमारे जो ग्लैंड्स का सीक्रेशन है वो कैसा है, यूनिवर्सल है, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, और अब याद कीजिए आपके बिल्कुल फेवरेट डिश को, या एक अचार की बोतल को, या लेमन को, उससे टपकता हुआ लेमन जूस। तो क्या हुआ, हमारे मुंह में पानी आ गया, सभी के में अभी भी आ गया होगा, कम या ज्यादा लेकिन आ गया होगा, है ना। मुंह में पानी आना मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बकल कैविटी हम बोलते हैं मुंह को, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। अब उनका काम क्या होता है कि जब हम कोई भी फूड पार्टिकल अपने मुंह में डालते हैं और उसको चबाते हैं, तो वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा का सीक्रेशन शुरू कर देती हैं, जिससे वो फूड में सलाइवा मिक्स होके एक तो वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और सेकंड उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं कि वो खाने को बहुत जल्दी खराब ना करें। ये दो काम होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। तो जब हमने कोई चीज को अभी सोचा, या लेमन या पिकल्स या फिर आपकी फेवरेट डिश, तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सीक्रेशन होना शुरू हो गया। आपने खाया तो नहीं,
तो अब इस चीज ने क्या प्रूव किया कि आपके बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो आपके थॉट से इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब आपके बॉडी की, अब ये चूंकि बाहर है आप फील कर सकते हैं, है ना। आपको बहुत अधिक क्रोध आया तो आप देखिए कई बार ऐसे मुट्ठियां बन जाएंगी, कई कई बार आपके सारे हाथ पैर के रोम्स खड़े हो जाएंगे या आंखें लाल हो जाएंगी जिनको और अधिक, या आप तेजी से मुंह को ऐसे भींच लेंगे। तो इसका मतलब वो उन्होंने अंदर आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है उनके सीक्रेशन को इफेक्टेड किया। तो जैसे कि अभी वो F3 मोड में हमने बताया था कि अगर हम बार बार क्रोध, भय, ऐसे नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने दिन में 5 बार क्रोध किया, तो 5 बार क्या हुआ कि हमारी बॉडी ने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड के सीक्रेशन को स्लो कर दिया, जो ब्लड फ्लो हो रहा है आउटर में बढ़ा दिया। अब बार बार ऐसा होगा तो क्या होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कम ब्लड मिल रहा है, कम ब्लड मिल रहा मतलब कम ऑक्सीजन, कम ग्लूकोज, है ना। तो वो कैसे होने लगेंगे, वीक होने लगेंगे। जैसे आपके मान लीजिए आप 5 फ्रेंड्स हैं, 3 को तो हम बहुत अच्छा हेल्दी फूड दे रहे हैं और 2 को हम बहुत शॉर्ट दे रहे हैं, तो वो तो वीक हो जाएंगी ना, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो आपने क्या किया कि आपके जो इंटरनल विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, उनकी ग्रोथ कम हो गई, वो अनहेल्दी हो गए। तो क्या होगा कि कोई भी यदि वायरस अटैक करता है तो वो बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाएंगे। तो अब ये सारी प्रोसेस जो हुई, आपने बोला मुझे लगातार एसिडिटी रहने लगी है, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मैं तो ये चीज खाऊं तो वो पचता ही नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, वही जो विवेकानंद का हमने बताया था ना कि आपकी आज की हालत क्या है देखनी है ना, तो आपके पास्ट में क्या थॉट्स थे वो मुझे पता करना, तो मैं आपकी आज की हालत देख लूं तो मैं समझ जाऊंगी कि आपके पास्ट में कैसे थॉट थे। और अगर मुझे आपका फ्यूचर देखना है ना तो मैं आज के आपके थॉट देख लूं कि आपका फ्यूचर कैसा हो। ये जो डिजीज है, देखिए स्वस्थ रहना हमारी नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, अस्वस्थ करना हमारी मेहनत है। हम बहुत मेहनत करके अपने आप को अस्वस्थ करते हैं या बीमारियों को बुलाते हैं, है ना। तो हमारी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन है ये हमारे थॉट प्रोसेस से इफेक्ट होते हैं। मतलब ये दोनों पैरेलल चलते हैं, ये हार्मोन सीक्रेशन और ये थॉट। थॉट नेगेटिव हुआ, क्रोध आया, उन्होंने इफेक्ट किया सीक्रेशन को, सीक्रेट हुआ तो उसने बॉडी में वो सिम्टम्स क्रिएट किए। तो ये दोनों चीजें एकदम पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के। तो तो अब मैम जब, हाँ बोले, ये मेडिटेशन या इससे ठीक हो जाती है क्या, ऐसे कुछ डिजीज होती है तो? देखिए ये ठीक होती हैं लेकिन इसमें डिपेंड ये करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस में कितना इंड्यूस कर पा रहे हैं। कई बार सेल्फ करने से क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। और जब तक कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे सपोज आपको बहुत क्रोध आता है, आप हर चीज में क्रोध करते हैं, आपने पूरे 23 घंटे क्रोध किया, 1 घंटे आप मेडिटेशन पर बैठ गए और आप अपने आप से बोल रहे हैं या कर रहे हैं कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, आपका कॉन्शियस माइंड इसको तुरंत रिजेक्ट करेगा कि पूरे दिन भर तो क्रोध कर रहे हो, क्या ही 1 घंटे के लिए बोल रहे हो, कैंसिल, आप नहीं रह सकते बिना उसके, है ना। क्या होगा कि ये मेडिटेशन आपका वर्क नहीं करेगा। लेकिन वहां आप अगर किसी और ट्रेनर की हेल्प लेंगे जो माइंड ट्रेन करते हैं, तो उसमें जैसे हम, जब हमारे पास ऐसे चैलेंजिंग टास्क आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको इतना रिलैक्स कर देते हैं कि उसको एक हिप्नोटिज्म जैसे प्रोसेस में ले जाते हैं कि उसको अल्फा थीटा लेवल पर लेके जाते हैं, तो उसका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और उस समय फिर हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस में जाते हैं। और सबकॉन्शियस चूंकि लॉजिकल नहीं होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपना काम करना शुरू कर देता है।
है ना, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये अपने आप में एक अलग बहुत बड़ा साइंस है। नहीं तो मैम यही पूछना चाह रहे हैं कि डिजीजेस को हम इससे योगा से कैसे रिलेट करेंगे? ये बिल्कुल कर सकते हैं ना आप। एंडोक्राइन पूरी ग्लैंड्स जो हैं ये आपके हर एक चक्र से हैं, और आप कोई भी आसन लगाइए, कोई एक चक्र आपकी बॉडी का उस आसन से इफेक्टेड होगा ही। आप पश्चिमोत्तान आसन में जाते हैं तो आपका मणिपुर चक्र इफेक्टेड होगा ही, उसकी एनर्जी बैलेंस होगी ही। तो जब भी चक्र की एनर्जी बैलेंस होगी मतलब उस ग्लैंड की सीक्रेशन बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है। सो ये एक तो इस तरह से है अगर आप आसन में जाते हैं। अगर आप प्राणायाम में जाते हैं तो प्राणायाम क्या करता है, आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। और ये दोनों बैलेंस रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके हार्मोन सीक्रेशन बैलेंस रहेगा। तो इस वे में प्राणायाम में जाता है। मेडिटेशन में जाते हैं तो वो एक मेंटल आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कि उसको एनालिसिस करके कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम खत्म करके हम एक अच्छी चीज उसमें डाल दें। ठीक है। तो इस तरह से इसके जो तीनों पार्ट होते हैं, चाहे आसन हो प्राणायाम, बंध देखिए, बंध आपके मेन चक्रों को ही इफेक्टेड करता है, ग्लैंड्स को ही, जिनको हम बॉडी लॉक्स बोलते हैं, जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, है ना। अब जैसे एक हमने लिया था ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना, कि एक हार्मोन्स जो है वो बॉडी ऑक्सीटोसिन है, वो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है जिससे वो बेबी बाहर पूछा है। अब उसको हम योग से कैसे करते हैं कि हमारी उस जगह पर कौन सी वायु रहती है, अपान वायु। जब आप लोग हठ योग पढ़ेंगे तो पंच प्राण पढ़ेंगे, तो उसमें अपान प्राण हमारे नाभि और उसके नीचे वाले हिस्से में रहते हैं, जो हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। मतलब जो हम यूरिन को बॉडी से बाहर करते हैं या स्टूल को बॉडी से बाहर करते हैं, ये सारा काम कौन करता है, अपान प्राण करते हैं। इवन बेबी को यूटेरस से बाहर निकालने का। तो हम जैसे ही देखते हैं कि अब उसके डिलीवरी का समय आ रहा है, टाइम पास आ रहा, तो हम वो एक्सरसाइज वो चीजें कराते हैं जिससे उसके अपान प्राण प्राण जो है वो स्ट्रांग हो। लेकिन वो हम 9 मंथ के पहले नहीं करते हैं, नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, जितना डूबते जाओगे उतने मोती मिलते जाएंगे। परफेक्ट। वो आपके ऊपर है कि आप कितने निकाल सकते हैं। ओके मैम। चलिए हर्षा जी। मैम बच्चों में बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, तो आपने बोला जैसे कि हमारे थॉट प्रोसेस होगी वैसे, तो बच्चों का ये यूरिन बार बार होना या उनमें इन्फेक्शन होना, इसको हम किस ये हार्मोन्स का कुछ एक्स्ट्रा वाला होगा या ये भी थॉट्स की वजह से? यूरिन इन्फेक्शन का सीधा सा रिलेशन है पानी कम पीना, सही ढंग से ना पीना, सही पोस्चर में ना पीना। बस ये 3 चीज पे यूरिन इन्फेक्शन डिपेंड करता है। आपका बच्चा या तो पानी की क्वांटिटी बहुत कम लेता है, या क्वांटिटी सफिशिएंट ले रहा तो उसको सही समय पे नहीं पी रहा है, और तीसरा सही पोस्चर में नहीं पी रहा। मैम सही पोस्चर मीन्स बैठ के पीना? सही पोस्चर मीन्स बैठ के पीना। आपके पास आपका जैसे ग्लास है कि पानी और आपका जो लिप है वो टच रहे। आजकल के बच्चे होते हैं ना, बॉटल से ऊपर से पी लिया, वो प्रोसेस ना हो, है ना। अब जैसे खाने के बीच में बहुत सारा पानी पी लिया, वो प्रोसेस ना हो। तो ये सारी चीजों पे यूरिन इन्फेक्शन डिपेंड करता है। और एक और डिपेंड करता है कि पब्लिक टॉयलेट यूज करना। कई बार उससे भी बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है कि पब्लिक टॉयलेट्स चूंकि बहुत हाइजीन और क्लीन नहीं रहते हैं, तो उसके कारण भी हो जाता है। सभी के हो गए क्वेश्चंस? चलिए तो आज की क्लास मैम हम मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। मैम ये जो आपने ग्रोथ हार्मोन बताया था, तो ये जो जैसे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती तो उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बचपन में लगवा देते हैं वो ग्रोथ के इंजेक्शंस, तो वो इन फ्यूचर वो काफी ज्यादा बॉडी में चेंजेस लाते हैं, उससे हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, बहुत इफेक्ट्स भी आते हैं, तो वो कहाँ तक सही है और वो मतलब उसका क्या है? देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं,
बॉडी को आप जितना नेचुरल वे में चलने देंगे वो बेस्ट है। आपको कोई भी सप्लीमेंट्री देना है आप नेचुरल वे में दीजिए, है ना। और जितना आप उससे छेड़खानी करेंगे उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आगे होगा ही। एक बहुत सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आजकल आप देखिए जहां भी जिम या योग क्लास है, सब में लिखा रहता है कि 1 महीने में 10 kg वेट लूज करें, और जिम में वो कराते भी हैं, है ना। लेकिन 3 साल बाद वो जो आज का किया है वो या तो आपके जॉइंट्स पे इफेक्ट करेगा या आपके मसल्स पर इफेक्ट करेगा। एक्चुअल स्केल क्या है कि आपका जो भी वजन है पूरे साल भर में उसका सिर्फ 10% कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप कम करते हैं तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा ही करेगा, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या हल्की फुल्की कर रहे हैं, अचानक हम जिम जाते हैं और अरे सब कर रहे हैं मैं भी वेट लेके करूंगी। अब आप ठीक है कर लेते हैं, उस समय रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, बट वो वेट आपके जॉइंट को डैमेज करेगा ही करेगा। वो रिजल्ट आपको 2 साल बाद पता चलेगा। सो जितनी भी हम आर्टिफिशियल चीजें लेते हैं उसका कहीं ना कहीं बॉडी में साइड इफेक्ट होना 100% श्योर, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी, इवन आयुर्वेदिक भी, योग भी। योग अगर आप लगातार करते हैं, गलत ढंग से करते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए नहीं है सूट, तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, लॉस पहुंचाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अपान प्राण का, यदि मान लो 8th मंथ में मैं उसको वो एक्सरसाइज कराने लगती हूँ जिससे अपान प्राण स्ट्रांग हो जाए, मिसकैरेज होना ही है ना। तो आजकल योग को क्या है, लोगों ने बहुत ही सुपरफिशियल देख के कि हाथ पैर चलाने को योग मान लिया है एक्चुअल, है ना। तो जो हम ऊपर से जो भी सप्लीमेंट लेते हैं वो हमें तभी लेना चाहिए जब हमारे जीवन मृत्यु का प्रश्न है। और हम चूंकि बहुत कंफर्टेबल जोन में हमेशा रहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे जस्ट डायबिटिक शुरू हुई और हमने टैबलेट लेनी शुरू कर दी, सो क्या हुआ कि हमारे जो पेनक्रियास के बीटा सेल हैं वो आराम से बैठ गए, जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे वो भी बैठ गए कि मिल तो रहा है ऊपर से, तो वो और डीएक्टिव होते गए और नतीजा क्या हुआ, डोज बढ़ता गया। आप लोग कभी इसको सोच के देखिए कि एलोपैथी में स्वस्थ होना नहीं सिखाते हैं। आप कोई भी बीमारी को लेके जाइए, वो उसके साथ सरवाइव करना आपको सिखाते हैं कि ठीक है ये है, अब आप ये ले लो और उसके साथ जियो, है ना। तो हेल्थ कैटेगरी में वो नहीं आते हैं। और जबकि जो चिकित्सा होती है वो क्या होती है कि आपको हेल्दी कर। तो मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ कि अपने आप को लेबोरेटरी रैट मत बनाइए कि मेरी उस फ्रेंड ने इस जिम में जाके ये किया था मैं भी जाऊंगी। हो सकता है उसकी बॉडी को सूट कर गया हो, आपकी को ना करे, है ना। तो हमेशा अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट लेवल पे मत डालिए, क्योंकि ये इतनी प्रीशियस है ना कि ये आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। एंड सेकंड, यदि इसमें कोई भी चीज ऐसा हुआ कि मान लीजिए टूट फूट डैमेज हुई, तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। बट हम उल्टा करते हैं कि हमारा एक फोन है, मान लीजिए वो 1 लाख का भी है और इनकेस वो टूट जाता तो हमारे पास ऑप्शन है, फाइनेंशियली हमको लॉस हुआ बट ऑप्शन है, हम दूसरा नया ले लेंगे। बट बॉडी के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन हम फोन को संभाल के रखते हैं, बॉडी को मिसयूज करते हैं। इस सोच को बदलें, अलर्ट रहें, अपने प्रति सजगता रहें। मेडिटेशन यही है कि यदि आप ब्रश भी कर रहे हैं तो सजग रहें कि वो ब्रश आपके मुंह में कहाँ टच हो रहा है, कैसा इफेक्ट आ रहा है, कितनी देर कर रहे हैं। और हम ब्रश कैसे करते हैं, कुछ और सोच रहे हैं, होता कि नहीं। तो अपने आप को थोड़ा चेंज करना शुरू करें, ठीक है साक्षी जी। मैम जैसे मेरी फ्रेंड है, उसने 4-5 साल हो गए वो जिम कर रही थी, मतलब उसने अपना वेट 80 से उसका अब 60 के अराउंड रहता है वेट, 55-60 के मिड में रहता है। बट उसकी अभी हो जाता है कि वो जिम नहीं करती तो उसको प्रॉब्लम आती है। उसका कभी कभी जैसे रनिंग बहुत करती है वो, वैसे वो इंटरनेशनल एथलीट है वो, बट उसके ना कभी कभी जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उसके लिगामेंट्स टियर हो जाते हैं। तो
ये चीजें, वो और स्पोर्ट्स एक के चीज कारण भी होता होगा, किस कारण स्पोर्ट्स मैम? के कारण, स्पोर्ट्स के ओके, कारण भी होता होगा कई बार। तो मैम ये जिम और जब हम योगा करते हैं, ये चीज तो खैर मैंने भी एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैंने दोनों चीज करी हुई है। तो मतलब योगा से हमारी बॉडी स्टेबल रहती है, इफेक्टिव रहती है, पर जब हम जिम छोड़ देते हैं तो हमारा वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए फर्क क्या होता है कि कोई भी अच्छा योग थेरेपिस्ट होगा तो वो कभी नहीं बोलेगा कि हम आपका 1 महीने में 5 केजी कम कर देंगे। हमारा टारगेट क्या रहता है कि हम व्यक्ति को हेल्दी बनाएं, फिट बनाएं। फिट बनाएं मतलब मान लीजिए आपका वजन 60 है, तो वो 60 ही रहे, लेकिन आपका जो यहाँ से फैट लटक रहा था वो टाइट हो गया, या आपका एब्डोमेन, जो आपकी पूरी बॉडी शेप अप हो गई। आप 2 फ्लोर भी आसानी से चढ़ उतर रहे हैं। आप मस्ती में गाना गा पा रहे हैं आधे घंटे तक, है ना? तो हमारा इंटेंशन हमेशा ये होता है कि हम व्यक्ति को स्वस्थ कैटेगरी में लाएं। हमारा इंटेंशन कभी ये नहीं होता है कि हम पेट कम कर दें या ये कम कर दें। उस पे भी हम ध्यान देते हैं, लेकिन टारगेट वो नहीं होता, वो बाय प्रोडक्ट होता है कि भाई जैसे हमने एक्सरसाइज की, चक्र की एनर्जी मैनेज की, तो एक्सरसाइज की तो वहां का जो मसल्स और जो सारी चीजें हैं वो इफेक्टेड तो होंगी ही, तो वो बाय प्रोडक्ट। और मैम एक चीज और, जैसे ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ये किस वजह से होती है ना? इसमें बोन्स बढ़ती हैं, तो वो तो ओल्ड एज में, मेन आगे जाके 60 प्लस में ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये हार्मोन कैसे वर्क करता है फिर उस टाइम पे? ये जब हम बोन पढ़ेंगे ना तो ये पढ़ेंगे सारा, ठीक है? ठीक है, अभी हम टॉपिक से अलग नहीं जाते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? थैंक यू। आरती जी। मैम एक पर्सनल वो था कि बच्चों के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट अच्छा सा चाहिए, एक ये तो बच्चे की काउंसलिंग करानी है थोड़ा। हाँ, आप खुद करिए, बेस्ट है। अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है मैम, अभी पूरा ज्ञान के बाद ही चीजें पेशेंस करनी रखें। चाहिए। देखिए साइकोलॉजी में सबसे मेन पॉइंट पेशेंस काम करता है, कि आप कितने पेशेंसली दूसरों की बात सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है? हम क्या करके रखते हैं, माय मैप इज माय टेरिटरी। मतलब हम जब भी आपने बोलना शुरू किया कुछ भी, तो हम उसको जो पूरा मैपिंग करते हैं वो हम अपने व्यू से करते हैं, आपकी व्यू से नहीं करते। जैसे एक्चुअली मेरी ही सपोज, बेटी है, अच्छा, मेरी ही बेटी है 8 इयर्स की। तो अभी 3-4 मंथ से ना वो फ्रिक्वेंटली क्राई करती है, उसको एंगर भी आता है, फ्रस्ट्रेट होती है बहुत ज्यादा। तो वैसे तो घर में माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ उसको परेशानी आ ये रही है वो समझती भी नहीं, हूँ मैं, लेकिन ये जो टीनेजर वाली भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये समय के साथ ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि इस समय हार्मोनल चेंज होते हैं, जो आप एज बता रहे हैं, तो वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण भी मूड स्विंग्स और ये सारी चीजें होती हैं। नहीं उसको तो ना आप हेडेक भी थोड़ा रहता है इस जगह ना। और उसको कभी कभी क्या होता है, ऑरा भी दिखाई देता है लोगों का ना, कि मामा मुझे और लोगों के सराउंडिंग में कुछ दिख रहा है वो इसका कोई ये। बुरी चीज नहीं है, हम्म। वो कोई बुरी चीज नहीं है, उसके जो, नहीं, वो तो जिसको है। हम सिक्स सेंस बोलते हैं ना, ये हर फीमेल में थोड़ा स्ट्रांग होता है, आप ऐसा मान के चलिए उसमें और अधिक स्ट्रांग है। तो उसकी जो हम्म। मेंटल एनर्जी है वो बहुत अधिक स्ट्रांग है, तो उसको आपको एक वे देना पड़ेगा। अगर उसको ऑरा दिखाई देता है तो आप उसको थोड़ा सा पुश कीजिए कि बेटा इसके बारे में पढ़ो, इसका साइंस समझो, ये गॉड हम गिफ्ट है। 8 ईयर के अभी तो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है। छाया जी। आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ आ आवाज रही आ है। रही है? अच्छा, अच्छा। 1 मिनट आप वेट करेंगे, सिर्फ 1 सेकेंड है। जी छाया जी। हाँ जी मैम, आपने जो ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में स्टार्टिंग में बताया था ना, तो उसमें आपने जो बोन्स का बताया था कि हड्डियां एक तो लंबाई में बढ़ती हैं और जब चौड़ाई में तो मोटापा ज्यादा बढ़ता है बच्चों का।
तो जैसे मेरी बेटी, उसकी हाइट भी कम है, तो उसकी हड्डियां में देखो मोटापा बढ़ रहा है उसका, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक बार आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाइए, कोई अच्छे जो एंडोक्राइन के डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, तो वो प्रॉपर उसका बैलेंस करके उसको मेडिसिन दे देंगे। उसका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, तो इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, कुछ योगा वगैरह में जैसे मैं उससे आसन भी करवाती हूँ लंबाई बढ़ाने वाले, जैसे अपने वृक्षासन है या थोड़ा ना स्ट्रेचिंग वगैरह या सूर्य नमस्कार। 17 साल की है वो, जैसे कि अभी तो भी है कुछ, जैसे लंबाई वगैरह बढ़ सकती है कुछ टाइप का। बच्चे बेटर पढ़ते है हैं आप तो पहले देखिए, मैं आपको एक चीज हमेशा बताऊं, योग थेरेपी मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आपने प्रॉब्लम बताई और मैं सोल्यूशन बता दूं। अच्छा योग थेरेपिस्ट हमेशा वो होता है कि जो पहले बोले कि नहीं, आप डॉक्टर से पूरा आप डायग्नोसिस कराइए कि क्या प्रॉब्लम क्या है। जब वो प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती है तब हम उस पर काम कर सकते हैं। जैसे आपने बोला, एक एग्जाम्पल लेते, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, और अगर मैं सर्वाइकल की एक्सरसाइज बता दूं, अब सर्वाइकल क्या 7 होते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक होते हैं। अब वो मान लीजिए इस तरह से डिसलोकेट है और मैं आपको भी एक्सरसाइज ऐसी ही बता रही हूँ, तो क्या होगा, वो बेनिफिट की जगह लॉसेस ज्यादा करेगा। सो बेटर होता है कि पहले आप उसकी जड़ तक पहुंचे कि प्रॉब्लम क्या है, और जब वो प्रॉब्लम समझ में आ जाए तब आप फिर मुझसे डिस्कस करें, तो मैं आपको जरूर बता दूँ, है ना। ओके, तो थैंक एक यू। बार आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल लें और फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हाँ, थैंक ओके। चलिए, आई थिंक सभी के हो गए हैं। आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और किसी का रह तो नहीं गया क्वेश्चन, क्योंकि मुझे हैंड्स दिख नहीं रहे हैं। और मैम मेरा एक जी क्वेश्चन है। हाँ, बोले। मैम जैसे आपने बताया कि बीपी के लिए कि यूरिन जैसे टैबलेट खाओ तो यूरिन फिर ज्यादा आती, बीपी कंट्रोल होता है। तो जैसे जो टैबलेट नहीं खाता है तो उसको यूरिन फिर क्या कम आएगी, और उसका बीपी बढ़ रहा है और टैबलेट नहीं खा रहा है। ये एक रेमेडी होता है, ट्रीटमेंट होता है कि कई बार जब बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो उसको कुछ लैक्टेस देते हैं, जिससे उसकी यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उसका बीपी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये एक सिर्फ ट्रीटमेंट का पार्ट है, और वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। और अगर वो नहीं खा रहा है वो टैबलेट, तो नॉर्मल रहेगा उसका यूरिन सिक्रेशन। नहीं, उसको बीपी बढ़ रहा है और टैबलेट नहीं खा रहा है तो कोई दिक्कत, तो फिर कैसे समझ में आएगा? नहीं, यदि आपके डॉक्टर ने वो टैबलेट नहीं दी है तो आपको कोई जरूरी नहीं है। ठीक है मैम। वो तो जरूरत तब होती है कि जब डॉक्टर ये देखता है कि ये टैबलेट से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और एनी हाउ मुझे इसको प्रेशर को कंट्रोल करना है, तब वो दी जाती है। वो ऐसे रेगुलर नहीं दी जाती, जैसे बीपी और की टैबलेट रेगुलर खाते हैं ना, वैसे उस फॉर्म में नहीं दी जाती है ये। मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे कि मेरी बेटी भी 18 ईयर्स की है तो उसके पेट में ना धारियां बन जाती हैं, इतनी मोटी नहीं है लेकिन फिर भी रेड, कभी रेड वाइट और ऐसे ब्लू सी धारी धारी बन जाती, क्यों हो जाता है ऐसा? ये अभी हमने जब कुशनिंग रोग पढ़ा था, इसका एड्रिनल ग्लैंड का, हम्म। तब हमने इसका जिक्र किया था। तो आप एक बार एड्रिनल ग्लैंड पढ़िए, तो उसमें आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा। मैम इसकी रिकॉर्डिंग क्या ऐसी टीम में ही डली रहेगी? नहीं नहीं, सब यूट्यूब पे मिलेगी। आप लोग सब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर बार चैनल ग्रुप में नहीं डालूंगी। तो आप लोग सब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे ना, और नोटिफिकेशन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक, क्योंकि हर 1-2 दिन में एक वीडियो आ रहा है, जी। तो वो हर बार आपको फिर इंफॉर्मेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप लोग टीम में नहीं। मतलब टीम में रिकॉर्डिंग कुछ समय बाद फिर वो जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू ठीक है, मैम। तो आप सभी लोग एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा कि अब नया वीडियो आ गया। ओके, चलिए, तो